यस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक अनदर क्लास जिसके अंदर हम कवर करेंगे जॉर्जियन एरा। ठीक है। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं हमारा एडवर्डियन एरा, जो कि पड़ता है मॉडर्न एज के अंडर, और उसके बाद में आता है जॉर्जियन एरा। ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ना एडवर्ड एरा। तो अगर जिन लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके वो क्लास देखिए, उसके बाद में ये क्लास देखिए। ओके। और और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एडवर्डियन एरा हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, ये जो जॉर्जियन एरा हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कवर करेंगे हमारा पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है। और जब हमारा पोस्ट मॉडर्न एज हो जाएगा तो हमारी ये सीरीज कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगी। ओके। हम कर चुके होंगे हमारी पूरी सीरीज को कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरी सीरीज, जिसके अंदर हम करेंगे सारे राइटर्स, जितनी भी एज हमने पढ़ी है ना उन सब के करेंगे राइटर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स उठाएंगे और वही राइटर्स करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो वाले उठाएंगे हम राइटर्स। उनके बारे में हम करेंगे राइट। ठीक है। उनके वर्क देखेंगे और सारी चीज़ें। बीच बीच में मेरा टंग ट्विस्ट हो जाता है, बट ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है। हाँ जी। तो देख लेते हैं क्या है जॉर्जियन एरा। तो ये जो जॉर्जियन पीरियड है ना, ये हम ये नहीं मान सकते कि ये सिर्फ मॉडर्न एज में आया है। नहीं जी नहीं। क्योंकि ये जो जॉर्जियन एरा है ये लास्ट का है, ये लास्ट का पीरियड है। इससे पहले ये जो जॉर्जियन एरा है ये इससे पहले भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। स्टार्ट हो चुका था लेकिन दिखा यहाँ पर है। ओके। ये लोग कंसिस्टेंट थे ये लोग धीरे धीरे दिखे यहाँ पे, मतलब कंसिस्टेंट थे। पहले वाले लोग नहीं दिखे पर अब तो दिख गया। बाय द वे, ये मैं ये बता रही हूँ कि अगर हम जॉर्जियन एरा को हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1910 से लेकर 1936 से माना जाता है, 6 तक माना जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग है इसकी पहले भी हो चुकी है। ठीक है। पहले कब हो चुकी है? ये रोमांटिक एज और हाँ, ये ऑलमोस्ट रोमांटिक एज के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि रोमांटिक एज की जो एंडिंग है ना वो 1837 के सराउंड आसपास मानी जाती है। अप्रोक्सीमेट लगाते हैं क्योंकि इसको दो एंडिंग में मानी जाती है, एक तो 1832 में और दूसरा 1837 में। ठीक है। इसका भी रीज़न मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, जो 1832 है ना, इस पर जो हमारे रोमांटिक एज के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर, आई मीन प्रोमिनेंट राइटर जो थे, वो उनकी हो जाती डेथ। ठीक है। इतना समझ आया। और अगर हम बात करें जो 1837 है, इसके अंदर हमारी जो क्वीन विक्टोरिया है ना, वो क्या करती है? वो आती है और रेन संभालती है, मतलब वहाँ पे थ्रोन को अब वहाँ पे बन जाती क्वीन 37 में। ओके। तो ये एक रीज़न माना जाता है उसके पीछे का। बाकी हम देख लेते हैं। तो हम आ रहे थे किस पे? जॉर्जियन एरा पे। पता है जॉर्जियन एरा इसको क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली नाम जॉर्जियन है, तो हमारे जो किंग थे जो रूल कर रहे थे यहाँ पर, तो वो जो किंग है उनका नाम था क्या? किंग जॉर्ज। थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। किंग जॉर्ज। मुझे नहीं पता बिना स्टैंड के कब तक काम चलेगा, बट मैं अपनी क्लासेस नहीं रोकने वाली, आपके लिए रोज़ क्लासेस आएंगी। मुझे नहीं पता मैं कब तक कर पा रही हूँ, एडजस्ट करूँगी, लेकिन जितना बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी आपके लिए। ठीक है। हाँ जी। तो किंग जॉर्ज जो है वो इस टाइम पर क्या करते हैं? रूल करते हैं। ठीक है। इसीलिए इस एरा को, उनके जो रूल का टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं जॉर्जियन एरा। ठीक है। तो और देख लेते हैं ये जो किंग जॉर्ज है ना, ये किंग जॉर्ज 5 है।
ठीक है। अब आप बोलोगी 5 कहाँ से आ गए भाई, इनके पहले वाले 1 2 3 4 कहाँ चला गए। वही बता रही हूँ, ये जो किंग जॉर्ज है ना, यहाँ पे आ जाओ। ये तो हमारे हो गए 1910 के, और इससे पहले 1714 में यहाँ से इनके दादा परदादा शुरू हो जाते हैं। ओके, किंग जॉर्ज के दादा परदादा शुरू हो जाते हैं। गिनती शुरू करें, शुरू करनी पड़ेगी गिनती। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किंग, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उतना ही देखेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम टॉपिक से भटक सकते हैं। किंग जॉर्ज फर्स्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद किंग जॉर्ज सेकंड आएंगे। उसके बाद किंग जॉर्ज थर्ड आएंगे। उसके बाद किंग जॉर्ज फोर्थ आएंगे, ठीक है। और उसके बाद किंग जॉर्ज फिफ्थ आएंगे। तो ये जो टाइम है ये चलते चलते आ जाएगा 1910 में, और ये अगर हम बात करें 1714 में यहाँ से शुरू हुआ। तो भाई देखो, ये जो किंग जॉर्ज हैं, इनके बेटे ये, इनके बेटे ये, इनके बेटे ये, इनके पूर्वज ऐसे चलते आ रहे थे, और ये आकर यहाँ पर, ओ सॉरी, ये नाम रोशन कर दिए यहाँ पर आके। मतलब ये हाईलाइट यहाँ पे हुए हैं, इससे पहले वालों को इतना ध्यान में नहीं रखते थे। ठीक है, इतना समझ आया? ज़रूरी है समझना। हाँ जी, तो देख लेते हैं अब क्या है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें याद अच्छे से हो जाए। तो शुरू करते हैं, शुरू कर लेते हैं, ज़रूरी है शुरू करना। तो द एरा वॉज कॉरेस्पॉन्डेड टू द रेन ऑफ किंग जॉर्ज 5। ओके, इतना आपको पता है कि ये जो रेन है, ये जो रेन है ये किसके अंडर में आता है? किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज 5, ठीक है, इसके अंडर में आता है। और ये जो जॉर्ज है ना, इसको, ये जो जॉर्जियन एरा है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं क्या? ये स्कूल ऑफ पोइट्री है। ये एक ग्रुप है राइटर्स का, जो पोइट्री लिखते हैं उनके राइटर्स का एक ग्रुप है, जिनको क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ पोइट्री है। ये एक स्कूल ऑफ पोइट्री है, जिसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते इसको, स्कूल ऑफ पोइट्री बोलते हैं। जॉर्जियन पोइट्री, जॉर्जियन ग्रुप, पोइट्री, या फिर ये ऐसे बोलते हैं इनको। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी मैम, समझ आ गया। अब देख लेते हैं और क्या है। और ये है कि जो जॉर्जियन पोइट्री है, जॉर्जियन एरा है, ये अगर हम इस एरा की बात करें तो ये एक ब्रिज का काम करता है। किसके? ये एक ब्रिज का काम करता है। अब बोलोगे वो कैसे? क्योंकि ये आता है हमारे विक्टोरियन एरा और मॉडर्न एरा दोनों के बीच का। ठीक है, विक्टोरियन एरा प्लस मॉडर्न एरा के बीच का टाइम होता है। इसके पहले हम एडवर्डन बैठते हैं। तो जो एडवर्डन एरा और जॉर्जियन एरा, ये दोनों ब्रिज का काम करते हैं, विक्टोरिया का और मॉडर्न एज का। समझ आया इतना? हाँ जी, क्योंकि जो हमारा जॉर्जियन एरा है और विक्टोरियन एरा, जॉर्जियन एरा है और एडवर्डियन एरा है, इस एरा के अंडर में, इस एरा के अंडर में जो मॉडर्निज्म है ना, वो पीक पे होता है, हाई, या फिर कह लें और हाई, और हाँ, हम यही बोल सकते हैं कि यहाँ पर मॉडर्निज्म जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, मॉडर्निज्म हाई, मॉडर्निज्म, ठीक है, इतना समझो आप। दूसरा, ये मॉडर्निज्म हाई होता है, लेकिन फिर भी ये रिजेक्शन देता है। किसको? मॉडर्निज्म को रिजेक्शन देता है। ये मॉडर्निज्म को क्यों देता है रिजेक्शन? क्योंकि जो जॉर्जियन एरा है और एडवर्डन एरा है, ये जो है ये थोड़ा ओल्ड ट्रेडिशन वाला इंसान है। इंसान क्या है? ओल्ड ट्रेडिशन वाला एरा है।
क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल चीज़ें चलती हैं। ओल्ड ओल्ड ट्रेडिशनल, ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम यहाँ पर चलता है, और मतलब ओल्ड फैशन को फॉलो करते हैं, फॉलोइंग ओल्ड फैशन। ठीक है, इतना भी समझ आया। और देख लेते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग, अगर हम इसकी हमने देख लिया है कि स्टार्टिंग इसकी होती है 1910 से। आप सोच के देखो, हमने एडवर्डन एरा पढ़ा था, उसकी जो एंडिंग है वो 1914 में हुई थी। तो मतलब एडवर्डन एरा जो चल रहा था ना, उसी के टाइम पर ये भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो किंग एडवर्ड के हटने से पहले जॉर्ज भी आ चुके थे। हटने के बाद मतलब ये जो टाइम है ना, ये कंप्लीट होने से पहले ही किंग जॉर्ज आ चुके थे थ्रोन पर, वो रूल कर रहे थे। मोनार्की अभी भी चल रही है। तो उसके बाद में 1910 की अगर हम बात करते हैं तो यही होता है। ये वो टाइम पीरियड है जो कि प्री वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और प्री वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरेशन में चलता है। ये ड्यूरेशन का टाइम होता है। ओके, इतना समझ आया? हाँ जी। अब ये जो टाइम है ये स्पेशली नोवन है जॉर्जियन पोइट्री के नाम पर। अब हम देख लेते हैं कि जॉर्जियन पोइट्री है क्या। ठीक है, इधर जगह नहीं है, हम फिर से देख लेते हैं। स्पेशली नोवन और जॉर्जियन पोइट्री। ठीक है, ये जॉर्जियन पोइट्री। अब क्या है इसके अंदर? पहला तो जॉर्जियन पोइट्री के अंदर जो राइटर्स थे वो कैसी राइटिंग करते थे। उनकी राइटर्स की जो थीम होती थी ना, वो पता है क्या होती थी? रूरल बेस्ड, रूरल। अब आप सोच के देखो, मैंने एक बात बोली थी पीछे कि ये लोग ओल्ड फैशन थे, थोड़ा ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान ओल्ड फैशन है, ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करता है, तो ये हम मान के चलते हैं कि रूरल एरियाज से ही वो बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि अगर अर्बन एरियाज से अगर कोई है तो वो उसके ऊपर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा सा जो है मॉडर्न टाइम, मॉडर्निज्म का, ठीक है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का, तो थोड़ा अवेयरनेस वाला सिस्टम ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना पता होता है ना हमें। और देख लेते हैं और क्या क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो राइटर्स अपनी राइटिंग के अंदर जो वो क्या करते हैं, डेलिकेट करते हैं टोन को। कौन सी टोन? जो ट्रेडिशनल फॉर्म में चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, चीज़ों को क्या लिखते हैं? ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखते हैं। और क्या करते हैं, उनकी जो राइटिंग है उसमें सिंप्लिसिटी होती है, सिंप्लिसिटी और इनोसेंस। इनोसेंस होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो राइटर्स होते हैं उनकी थीम बिल्कुल कॉमन लोगों पर होती है, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल पे होती है। और ये जो पोइट्री है इसको हम मानते हैं क्या? ए सीरीज ऑफ 5 एंथोलॉजी। ठीक है, क्या मानते हैं? ए सीरीज ऑफ 5 एंथोलॉजी। ठीक है, तो ये जो पोइट्री है इसको 5 एंथोलॉजीज की एक सीरीज मानते हैं। और ये पब्लिश करवाई थी किसने? जो कि इस मूवमेंट को, जॉर्जियन जो मूवमेंट है, जॉर्जियन मूवमेंट है, इसको क्या करती है? शो करती है। ठीक है, इस मूवमेंट को डिफाइन करते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर ये जो चीज़ डिफाइन करती है, ये पब्लिश्ड करवाई थी किसने? पब्लिश्ड बाय एक राइटर हैं, ठीक है। उनके थ्रू ये उनकी एक बुक आती है, उसमें ये उसके अंदर सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। पब्लिश करवाते हैं हारोल्ड मोनरो, ठीक है, हारोल्ड मोनरो। मोनरोज की एक बुक है, उसके अंदर वो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। पोइट्री बुक शॉप, ठीक है, इसके अंदर ये दिखाते हैं एडवर्डियन पोइट्री को। और देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो इनके जो राइटर हैं वो कौन कौन से हैं, हम राइटर्स देख लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, इनके राइटर्स कौन कौन से हैं? तो राइटर्स हैं इनके, देख लो यहीं पे, क्योंकि पोइट्री की बात तो हो ही रही है ना। तो रॉबर्ट ब्रूक माने जाते हैं, रूपर्ट ठीक है, इतना समझ आया। और कौन से माने जाते हैं? और आ जाते हैं हमारे वॉल्टर डे लामोर, ठीक है, वॉल्टर डे लामोर, ठीक है। और कौन होता है? रॉबर्ट ग्रेव होते हैं। और जॉन मेसफील्ड होता है, मेसफील्ड। और भी होते हैं, बट अभी के लिए हम बस इतने ही देखेंगे, क्योंकि हम राइटर्स की सीरीज अलग से लेके आएंगे ना उसके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, इनका स्पेसिफिकली या फिर इनको अलग से नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ ऐसे पूछ सकते हैं कि जॉर्जियन पोइट्री में कौन कौन से राइटर्स इंक्लूड है, कौन कौन से राइटर्स के बारे में मेंशन करा गया है, उनके नाम बताओ, ऑप्शंस के अंदर आ सकते हैं, या फिर वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना हुआ। अब देख लेते हैं ये जो एरा है इसका डिक्लाइन कैसे होता है, धीरे धीरे ये डिक्लाइन होते जाता है। तो डिक्लाइन होने का कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो ठीक है, डिक्लाइन जो होता है उसका कारण क्या है कि राइज हम कह ले, या फिर पीक पे था कौन? मॉडर्निज्म, ठीक है, मॉडर्निज्म था पीक पर। अब मॉडर्निज्म अगर पीक पे है तो सारी चीज़ें मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग होगी ना, अब ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग थोड़ी ना होगी। मैंने बताया था मॉडर्न एज पढ़ते टाइम कि आजकल लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग है वो यही तो बोलते हैं ना कि हमारा तो टाइम ही चला गया, हम तो अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती है वो तो अब कर ही नहीं सकते, हमारी तो चलती नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं मानता, हम तो ऐसे लगते हैं, बस बोलते हैं ना हमारे दादा परदादा। तो वही बात है। ये देखो मॉडर्निज्म का जो अब टाइम है वो पीक पे था, इसका इम्पैक्ट हाई हो रहा है लोगों पर। अब लोग जो है मॉडर्निज्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये लॉस्ट करता है अपने इन्फ्लुएंस को, ठीक है। अब मॉडर्न एज जो है अब वो डोमिनेंस दिखाती है अपना, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, हमें देखना है डिक्लाइन इसका। तो डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो ये जो एज है ये क्या करती है, लॉस्ट कर देते हैं अपने इन्फ्लुएंस को, लॉस कर देती है। और क्या होता है, जो मॉडर्निज्म है ये गेन करता है क्या, डोमिनेंस, ठीक है। और देख लेते हैं ये जो वॉर है ना इसका भी इम्पैक्ट बहुत अच्छे से पड़ता है, वॉर इम्पैक्ट ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड दोनों चल रहे होते हैं, एक कंप्लीट हो गया दूसरा चल रहा होता है, तो बहुत फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ना ही होता है, ठीक है। और देख लो अब सोशल चेंज जो है बहुत ही रैपिडली हो रहे हैं, रैपिड
सोशल चेंज। ठीक है, इतना पता चला। और क्या हो रहा है, और हो रहा है जो लोगों के अंदर है ना, अब जो अनसर्टेनिटी की जो फीलिंग्स है, अनसर्टेनिटी के जो थॉट्स है ना, वो आने लग गए। तो अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी अब उपज रही है। और क्या होता है, और अब ये सोशल चेंज तो आ रहे हैं, अब पॉलिटिकल जो पावर है वो भी अब बढ़ रही है, पॉलिटिकल पावर। ठीक है, और क्या हो रहा है, एजुकेशनल जो सिस्टम है वो भी अब ग्रोथ में है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस टाइम पर चल रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारा एडवर्ड एरा है उसका डिक्लाइन होता है, और मॉडर्न एज जो है वो लेती है अपना नया रूप। नए रूप में होते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि वर्ल्ड वॉर तो बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। हाँ, ये हम बात करें इंग्लैंड के अंदर क्या क्या चल रहा था, हम उसकी बात करें। ठीक है, तो आज हमने देखा जॉर्जियन एरा, इसके अंदर हमने पढ़ा है हमारे हिसाब से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हमने देखा है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और हमने कवर करा है ये सारी चीज़ें। आपको फिर से ये एक अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये सारी एज। इसके बाद में हम कवर करेंगे हमारा मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के बाद जैसा कि मैंने बताया करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज शुरू, उसके अंदर हम सारी चीज सारे राइटर्स को करेंगे कवर। ठीक है, हाँ, वीडियो देखने के बाद में, लेक्चर देखने के बाद में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल की ग्रोथ अगर लेके आएंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और लेके आऊँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।